देखिए हमारा लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने यही डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कंटिन्यूअस के ही सम किए थे, राइट। अब उसी में आगे का टॉपिक है सेक्शन एफ एक्सरसाइज 2 सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 1, the thickness of the selected lenses are as under। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, उसमें से जो टॉपिक है वही लिखा होगा। डिस्ट्रीब्यूट द डेटा इनटू 5 क्लासेस ऑफ इक्वल क्लास है। हमें इसमें पहले तो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना है। ओके, ये जो दी हुई है वो लेंसेज जो आते हैं ना, जो ग्लासेस उसमें हम पहनते हैं, वो लेंसेज की थिकनेस दी हुई है, राइट। तो ग्लास को लेंस ही बोलते हैं, राइट। तो वो लेंस की थिकनेस यहाँ पे दी हुई है और इसे हमें 5 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हमारा आंसर स्टार्ट होगा मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन। चलिए इसमें मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन सबसे बिगेस्ट देखिए 1.528 दिखाई दे रहा है, उससे बिगेस्ट और कोई नहीं है क्योंकि 130 भी नहीं है। देखिए सो 1.528 एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। अब सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 1.505, ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, राइट। सो मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट। अब करना है रेंज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। चलिए हमारा मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 1.505। चलिए लेस करेंगे। आपको कैल्सी अलाउड है, सो आप कैल्सी में वर्क कर सकते हो। ओके, तो देखिए कैल्सी में देखेंगे 1.528 माइनस 1.505 0.023, दैट इज रेंज। और उन्होंने ही बताया कि नंबर ऑफ क्लास डिस्ट्रीब्यूट द डेटा इनटू 5 क्लासेस, यानी नंबर ऑफ क्लास कितने लेने हैं 5। सो C इक्वल्स टू R अपन K, याद है ना मैंने ये फॉर्मूला करवाई थी। R इक्वल्स टू 0.023, K इक्वल्स टू 5। सो देखिए 0.023 डिवाइड बाय 5 0.0046, यानी अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 0.005, क्योंकि देखिए फोर्थ डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो आगे वाला ऐड कर देना है, यानी हमें 0.005 का डिफरेंस लेना है। सिंपल याद रखिए ना। तो हमारा मिनिमम 505 से स्टार्ट होगा भाई, 1 पॉइंट तो सब में है ही, 5052 5010 उस तरह से लेते जाएंगे, बताता हूं अभी। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये लेंस की थिकनेस दी हुई है, मिनिमम ऑब्जर्वेशन एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, रेंज फाइंड किया, रेंज का आंसर मिल गया। फिर नंबर ऑफ क्लासेस उन्होंने ही बताया कि भाई 5 क्लासेस आपको लेने हैं। सो k इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू r अपन k 0.0046, यानी हमें तो 3 डिजिट लेने हैं, तो फिफ्थ नंबर 5 या 5 से ज्यादा है तो आगे मन ऐड कर देना है। अब लोग सर आपको कैसे पता चला कि 3 डिजिट ही लेने हैं, यहाँ पे सभी पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ही, तो ये भी जो डिफरेंस भी लेना है वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लेना है। अब क्लियर हो गया। यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट होता ना तो यहाँ पे भी मैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही कंसीडर करता। क्लियर हुआ सर। तो 004 है, लेकिन फोर्थ डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो आगे मन ऐड कर देना है। सो 0.005, सो क्लास लेंथ इज 0.005 और ये अप्रोक्सीमेट की साइन है। कौन सी साइन है ये, अप्रोक्सीमेट की। इतने तक क्लियर। चलिए अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करते हैं। देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल showing, राइट। चलिए क्या बताता है, थिकनेस ऑफ लेंसेज।
thicknesses of lenses. ओके, सो यहां पे लिखेंगे thickness of lens, then tally marks, and frequency. अब कितना डिफरेंस लेना है? 5 का डिफरेंस। आप बोलोगे सर 0.005, हाँ वही मिनिमम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करना है। 1.505 to 1.510, 1.510 to 1.515, 1.515 to 1.520, 1.520 to 1.525, मैक्सिमम 28 है, 528 वो आ जाना चाहिए। 525 to 1.520, सॉरी 530, इसमें 1.528 इंक्लूडेड हो जाएगा। बोलिए क्लियर हो रहा है ना? देखिए सब में 1 पॉइंट तो है ही, सिंपल याद रखते हैं। 505 to 510, 510 to 515, 515 to 520, 520 to 525, 525 to 530, ओके ना? देन नेक्स्ट टोटल। चलिए अब टैली मार्क्स करते जाते हैं। अब पहले तो देखना है ये 1.518 किसमें आएगा? 1.515 to 520, then 1.509, 1.505 to 1.510, 1.527, 525 to 530, 1.505, 520 यहाँ पे आएगा। पता है ना ये एक्सक्लूसिव क्लास है। 1.520 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे होगा बिकॉज अपर लिमिट आर नॉट इंक्लूडेड। 1.511, then 1.518, 1.522, 1.528, 1.528, 1.520, 1.520, 1.514, 514, 1.508, 1.525, इसमें इंक्लूड होगा 525, 1.506, 1.519, 1.523, फिफ्थ स्लाइड में 1.521, 1.517, 1.514, 514, 1.515 यहाँ पे होगा फिफ्थ लाइन में 1.516, 516, 1.521, 521 and 507। ओके चलिए कितने हो गए यहाँ पे? 5, 3, 6, 7 and 4। चलिए टोटल करते हैं भैया। 5 plus 3 8, 8 plus 6, 8 plus 6 14, 14 plus 7 21 plus 4 25, राइट? फिर पेंसिल स्केल से टेबल ड्रॉ कर देना है। क्लियर? बोलिए आया समझ में? अब इसके ऊपर से हमें शुरू में कंप्लीट करना है। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो, अब यहां पे मैं ऊपर का पोर्शन रख रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में उन्होंने ये किस तरह से दिया हुआ है, द लेंस इज हैविंग थिकनेस लेस देन 1.510 एंड more than 1.525 are considered as defective। वो ऐसा बता रहा है कि इसमें जो भी लेंसेज जिसकी थिकनेस 1.510 से कम होगी वैसे, और ऐसे लेंसेज जिसकी थिकनेस 1.525 से ज्यादा होगी, ऐसे जो लेंसेज होंगे दे आर कंसीडर्ड एज डिफेक्टिव। उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? डिफेक्टिव। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ लेंसेज इन द सैंपल आर डिफेक्टिव? पहले तो हमारे पास नंबर ऑफ लेंसेज होने चाहिए, उसके बाद हम परसेंटेज फाइंड करेंगे। बोले सर ये कैसा बता रहे हैं? समझिए ध्यान से।
ऐसे लेंसेज जिसकी थिकनेस 1.510 से कम है, ये भी दिखाई देता है, देखिए ये रहे 5 लेंसेज जिसकी थिकनेस 1.505 से कम है, और ऐसे लेंसेज जिसकी थिकनेस 1.525 से ज्यादा है, 1.525 से ज्यादा है, वैसे ये रहे देखिए इसमें आएंगे ना 1.525 टू 1.530 इसमें इंक्लूडेड होंगे, यानी ये 5 + 4 टोटल 9 लेंसेज ऐसे है जो डिफेक्टिव है, राइट। यानी यहां पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ डिफेक्टिव लेंसेज, यानी पहले मैं ऐसे लिखता हूं नंबर ऑफ लेंसेज having thickness less than 1.505 equals to 5, यानी सॉरी 1.510, वैसे कितने लेंसेज है 5, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ लेंसेज having thickness more than 1.525 इक्वल्स टू, देखिए ज्यादा है वैसे कितने हैं 4, सो हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव लेंसेज इक्वल्स टू 5 + 4, यानी डिफेक्टिव लेंसेज कितने हैं भाई 9, बट ये तो नंबर ऑफ लेंसेज है, हमें क्या फाइंड करना है, इसके परसेंटेज फाइंड करने हैं, तो अब यहां पे लिखेंगे परसेंटेज, ओके। देखिए अब परसेंटेज का कैलकुलेशन करते हैं, परसेंटेज की कैलकुलेशन में अब देखिए अब तक ऐसा था सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर से क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, वैसा टॉपिक है, सो अब परसेंटेज फाइंड करना है, तो यहां पे लिखेंगे टोटल लेंसेज और यहां पे लिखेंगे डिफेक्टिव लेंसेज, टोटल लेंसेज है 25 है ना, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 9, देन 100 हाउ मच, so 100 into 9 divided by 25, 25 4s are 100, 4 9s are 36% lenses are defective, आ गया समझ में, so लास्ट में लिख देंगे हम इस तरह से 36% lenses are defective, इस तरह से कैलकुलेशन करना होगा। देखिए समझिए पूरा मैंने तो पहले क्या फाइंड किया, मिनिमम ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, फिर हमने आर फाइंड किया, उन्होंने नंबर ऑफ क्लासेस 5 ऐसे दिया था, तो हमने k 5 है तो c फाइंड किया r/k, डिफरेंस आया 0.005, राइट। तो 5 का डिफरेंस हमने लेके ये प्रिपेयर किया, 505 to 510 510 to 525, आगे 1 पॉइंट तो ऐसे ही था, वो तो रखना ही है, उस तरह से हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर होने के बाद उन्होंने ऐसे बताया द नंबर ऐसे लेंसेज हैविंग द थिकनेस लेस देन 1.510 ऐसे जो लेंसेज है वो डिफेक्टिव है, और मोर देन 1.525 थिकनेस है वैसे लेंसेज भी डिफेक्टिव है। तो हमने फाइंड किया लेस देन यानी 510 से कम, तो 510 से कम यानी ये होंगे 5 लेंसेज, देखिए जो 1.505 टू 1.510 में इंक्लूड होते हैं वैसे। अब मोर देन 1.525 में ऐसे आएंगे, 1.525 टू 1.530 जो होंगे वो मोर देन उनकी थिकनेस 1.525 से ज्यादा होगी, वैसे ही इसमें आएगा। सो 5 + 4 टोटल कितने लेंसेज आए 9 लेंसेज डिफेक्टिव। अब हमें परसेंटेज फाइंड करने हैं, तो 25 में से 9 लेंसेज डिफेक्टिव है, देन 100 हाउ मच, बिकॉज़ परसेंटेज 100 भी फाइंड होते हैं, सो 100 into 9 divided by 25 कट करके आते हैं 36%। सो 36% लेंसेज ऐसे है जो डिफेक्टिव है। बोलिए आ गया समझ में। सो ये सम हो, अब ऐसे ही 2 सम और है जो क्वेश्चन आंसर वाले ही है, अब नेक्स्ट लेक्चर में वही करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।